सुख प्राप्त हुआ है। इसलिए आपसे प्रार्थना है, मंत्रियों से कहते हैं, लरिका भरत, लरिका भरत विरह दुख दीनी। मेरा जो भैया भरत है वो अभी लड़का है, बाल्यावस्था का है, और उसमें भी मेरे विरह से बड़ा दुखी है। इसलिए राज काज का मुख नहीं कीने। इन्होंने कभी राज कार्य का काम कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं है। इसलिए सब सम्हारे करीबो पोरे केरा, रहे प्रजा सुख सनी घनेरा। यही प्रकार मिली अवध सुवासिन, मिले जनक कहाँ प्रेम प्रकाशन। श्री राम जी महाराज मंत्रियों से कहते हैं, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि अयोध्यापुर का जो है सार समाज करिएगा। रहे प्रजा सुख सनी घनेरा, जो अयोध्या की जो प्रजा है हमेशा सुखी बनी रहे, वही आप लोग उपाय करिएगा। इस प्रकार श्री राम जी महाराज समस्त अयोध्या वासियों से मिलते हैं, और मिलने के बाद मिले जनक कहाँ प्रेम प्रकाशन। फिर महाराज जनक जी महाराज से बड़े प्रेम से मिलते हैं। करि प्रणाम पुण्य विनीति कीना, राम लखन दो बंधु प्रवीणा। जैसी जनक जी महाराज के पास पहुँचते हैं श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी महाराज दोनों ने देखते ही श्री जनक जी महाराज को प्रणाम किया है। जनक रहे और लाए, प्रेम वारी ढारत द्रगन, दय असीस रस छाए, रक्षा मंत्रन पाठ कर। जैसी जनक जी महाराज को प्रणाम करते हैं, श्री जनक जी महाराज ने राम जी और श्री लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लेते हैं। उनके नेत्र प्रेम से बरसने लगते हैं। प्रेम वारी धारत द्रगन, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। उस स्थिति में बोला तो जाता नहीं, लेकिन दया शीस रस छाए, वे आनंदित हो करके उन्हें आशीर्वाद देते हैं और उनका रक्षा मंत्र का पाठ करते हैं। बहोरे सुनैना के ढिग जाई, कीन्ह प्रणाम लखन रघुराई। मातु गोद ले मूचत बारी, बिरह जनित दुख फंसे अपारी। फिर इसके बाद राम जी महाराज अपनी सासू सुनैना जी के पास जाते हैं। जैसे सुनैना जी के सामने जाते हैं, वैसे राम जी श्री लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों को देख करके सुनैना जी, उनके जो नेत्र हैं वो बरसने लगे, दुखी हो गईं और उस विरह पीड़ा में इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि उनसे कुछ कहा नहीं जाता है। मंगल स्तो रक्षा पाठी, दुखित मात सुलगत ही भाटी। उनका हृदय इस तरह से दुखी है जैसे भट्टी के अंदर कोई चीज़ डाल दी जाती है तो एकदम से नहीं जलती, वो धीरे धीरे सुलगती 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 रहती है। इसी तरह राम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी को देख करके उनका हृदय इतना दुखित हो गया कि वो अंदर ही अंदर जलने लगती हैं। फिर इसके बाद राम जी को और श्री लक्ष्मण जी को अपनी गोद में बैठा लेती हैं और उनका मंगल स्तव पढ़ती हैं। इसके बाद सिद्ध कुंवर पहिगे दो भाई, सिद्ध परी चरणन लपटाई। फिर इसके बाद राम जी अपनी सिद्ध कुंवर जो सरहज है उनके पास जाते हैं दोनों भाई। जैसे ही सिद्धि कुंवर जी ने राम जी को देखा, श्री लक्ष्मण जी को देखा, तो दौड़ करके उनके चरणों में लिपट जाती। बेरहा तोरे कही जाए न प्रेमा, भूल गई सिगिरी सुध नेमा। रोवत गई हृदय अकुलाई, प्रेम दशा बरनी नहीं जाई।
श्री सिद्धि कुंवर जी इतनी बिरहाकुल हो गई, इतने प्रेम में भर गई कि कह न जाए, कहा नहीं जाता। भूल गई सिगरी सुध नेमा, सब नियम नियम क्या भूल गई? अरे आए हैं तो बिरजवाना चाहिए, उन्हें आसन देना चाहिए, या कुछ भी जो शिष्टाचार है वो सब का सब भूल गई प्रेम की स्थिति के कारण। और जो है रोवत रोवत गई हृदय अकुलाई, वे रुदन करने लगती हैं, उनका हृदय व्याकुल हो रहा है। उन प्रेम की दशा का वर्णन कोई नहीं कर सकता, वो कितनी दुखी हैं। जाए सुने ना धीर बंधावती, राम देखे से धी दुख छावती। रामहु बारी बिलोचन ढारी, समझाए कहे बचन विचारी। श्री सिद्धि कुंवर जी जब इतनी अत्यंत व्याकुल दुखी होकर के रो रही थीं, संभाल के बाहर हो गईं, तब सुनैना जी जाकर के उन्हें धीरज धारण कराती हैं। राम जी भी जब सिद्धि जी की इस स्थिति को देखते हैं, राम देख सिद्धि, जब सिद्धि जी की इस स्थिति को देखते हैं तो दुख छावत, वो भी बड़े दुखी हो जाते हैं। राम हुबार बिलोचन धारी, राम जी के भी नेत्रों से जल बहने लगता है, बड़े दुखी हैं। समझाए कहे बचन विचारी, बड़ी ही मने विचार पूर्वक सिद्धि को समझाते हैं कि आप सोच ना करें, 14 वर्ष के बाद तो मैं आऊँगा ही। सकल में थिलन राम मिली, कुंवर ही भेंटे आए। प्रेम दशा तहाँ अटपटी, श्याल भाम की छाए। इधर राम जी महाराज समस्त मैथिल वासियों से मिलने के बाद कुंवर लक्ष्मी से मिलने के लिए आते हैं। जैसे ही लक्ष्मी जी महाराज ने राम जी को देखा तो प्रेम दशा तहाँ अटपटी, उन प्रेम की दशा अटपटी क्यों है? लक्ष्मी निधि महाराज को जो राम जी का दर्शन हुआ उसमें तो प्रेम है, लेकिन ये हमसे दूर रहेंगे, चित्रकूट के जंगल में भटकेंगे, इसलिए दुख भी है। तो दुख और सुख की स्थिति ये अटपटी स्थिति है ना। इस स्थिति को श्याल भाम की छाए, ये दोनों की स्थिति, दोनों की बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन कुंवर लक्ष्मी जी महाराज से राम जी भेंट करते हैं और कहते हैं, प्राण सखे अब जाहु अगारा, लखियों आए मुरुक मुख प्यारा। श्रवत नयन रस रघुवर कहीं, कुंवर बिरह बस नहीं सुध लहीं। श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, हे मेरे मित्र, अब तुम जो है अपने आगार माने मिथिला धाम को जाओ। आए लखियों आए मुरुक सुख प्यारा, मुरुक माने मैं आ करके मैं जनकपुर में तुम्हारे मुख का दर्शन करूंगा। ऐसा राम जी कह तो रहे हैं, लेकिन उनके नेत्रों से स्रवत नयन रस, राम जी की भी नेत्र जो हैं सजल हैं, बह रहे हैं। ऐसे में भी रघुवर कहीं, इस स्थिति में राम जी लक्ष्मी जी से कहते हैं। इधर कुंवर की स्थिति क्या है? कुंवर बिरह बस नहीं सुध लहीं। जैसे ही राम जी महाराज कह रहे हैं पूरा सुन नहीं पाए, राम जी को देखते ही विरह के कारण कुंवर लक्ष्मी जी महाराज सुध लहीं मन बेहोश हो जाते। प्रेम विभोर देख रघुराया, कहे मृदु बचन विविध समझाया। सकल कुंवर भ्रातन मिली रामा, प्रेम पगे बिर हातुर धामा। प्रेम की स्थिति में विभोर श्री लक्ष्मी जी महाराज को देख करके स्वयं राम जी महाराज प्रेम विभोर हो जाते हैं। कहीं मृदु वचन विविध समझाया, श्री राम जी महाराज ने अनेक प्रकार से सुंदर वाणी के द्वारा लक्ष्मी निधि जी को समझाते हैं। इसके बाद
सकल कुंवर भ्रातन मिल रामा। श्री राम जी महाराज कुंवर लक्ष्मी जी के और भी जो भाई थे उनसे मिलते हैं। प्रेम पगे बिरहातुर धामा, माने लक्ष्मी जी सभी भाइयों से भेंट किया। विरह से व्याकुल राम जी महाराज प्रेम में भरे हुए हैं, लेकिन अन्य भाइयों से भी भेंट करते हैं। इसके बाद सिय गुरु गुरु पत्नी सिर नाई, प्रेमा शीस लई सकुच सुहाई, जाए सासु पद बंदन कीनी, गोद बिठाए मात ही अलीनी। फिर इसके बाद श्री राज किशोरी जी श्री गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज के चरणों में सिर नवाती हैं, प्रणाम करती हैं। फिर गुरु पत्नी माने श्री माता गुरु पत्नी माने अरुंधति माता जी के चरणों में प्रणाम करती हैं, उनका प्रेम भरा आशीष प्राप्त करती हैं, अत्यंत संकुचित हो जाती हैं। फिर इसके बाद श्री राज किशोरी जी जाए सासु पद बंदन कीना। श्री राज किशोरी ने जाकर के श्री कौशल्या अम्बा के चरणों में बंदन किया, उन्हें प्रणाम करती हैं। जैसे ही कौशल्या अम्बा ने अपनी बहू को देखा कि उठा करके अपने गोद में बैठा लिया, मात ही अलीनी हृदय से लगा लिया और कहती हैं, कब मुख चंद्र तुम्हारो लखी हो, हाय तुम ही बिन अब तन रखी हो, प्रेम विभोर राम महतारी, अति कातर सुधि देह बिसारी। किशोरी जी को अपने गोद में बैठा करके हृदय से लगा करके कौशल्या जी कहती हैं कि अब पता नहीं, हे बेटी तुम्हारा ये मुख चंद्र कब देखने को मिलेगा, हाय तुम ही बिन अब तन रखियो, अब मैं तुम्हारे बिना इस शरीर को अयोध्यापुरी में रखूंगी। ऐसा कहती हुई कौशल्या अम्बा जो राम जी की माता जी हैं प्रेम में विभोर हो करके अत्यंत दुखी हो जाती हैं और बेसुध हो जाती हैं। लही सुचेत पुन धीरे धरी, आशीष दीन सुहात, गंगा सरयू धार लो, अचल होए अहि बात। जब कौशल्या अम्बा को कुछ सचेत हुआ, माने हृदय में जब उन्हें सांत्वना मिली, तो धैर्य धारण करके अम्बा ने उन किशोरी जी को आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं, हे बेटी जब तक गंगा सरजू में धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा अचल सौभाग्य बना रहे। रक्षा कीन्हे सखिन सहमाई, बिरह व्यथा नहीं कछु कह जाई, सब सासुन पग माथ नवाई, आशीष प्यार लही सुखदाई। श्री कौशल्या अम्बा ने अपने सखियों के सहित जो उनकी दासियां थीं, रक्षा कीन सखिन साहब माई, मैया कौशल्या ने अपनी सखियों के सहित श्री राज किशोरी जी का मंगल स्तव किया। विरह व्यथा नहीं कछु कह जाई, उनसे उस विरह की स्थिति कुछ कहते मने कोई वर्णन नहीं कर सकता। सब सासुन पग माथ नवाई, इसके अतिरिक्त जो भी और सासें थीं सबके चरणों में श्री राज किशोरी जी प्रणाम करती हैं, उनका सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। भागिन सखिन दासन मिली सीता, भरी बिरह भल भाव पुनीता, मिली सुने नहीं बिरह दुखारी, लीन मात निज गोद बिठारी। श्री राज किशोरी जी अपनी बहनों से मिलती हैं, मांडवी सुत कीर्ति उमा उर्मिला जी से मिलती हैं, और जो भी उनकी सखियां हैं जो दासी हैं उनसे सबसे मिलकर के श्री राज किशोरी जी कैसी हो जाती, भारी विरह में भर जाती।
क्योंकि सबके प्रति श्री राजकिशोरी जी का प्रेम बहुत है। वो एक दूसरे के बिना रहती नहीं रही, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि वनवास में अकेले रहना पड़ रहा है। इस कारण श्री राजकिशोरी जी बहुत ही दुखी हैं। भल भाव पुनीता, उनका भाव क्या है? पुनीत, पवित्र भाव है। मन सखा के प्रति, सखियों के प्रति, अपनी बहनों के प्रति कोई कलुषित भाव नहीं है, पवित्र विचार हैं, इसलिए सबके प्रति उनका प्रेम है। मिली सुने नहीं बिरह दुखानी। फिर इसके बाद श्री राजकिशोरी जी अपनी अम्बा सुनैना जी के पास जाती हैं। अत्यंत विरह की स्थिति में देख करके अपनी मैया को सुनैना जी ने जैसे ही अपनी पुत्री को देखा तो लीन है मात निज गोद बैठारी, श्री राजकिशोरी जी को उठा करके अपने गोद में बैठा लेती। मात पुत्र दो बिरहीने, लिपट रही प्रिय प्रेम प्रवीणे, आशीष दय रक्षी पढ़ी मंत्रा, कछु न बसाए नारी पर तंत्रा। श्री को माने सुनैना जी अपनी पुत्री किशोरी जी दोनों विरह हैं। किशोरी जी को भी विरह है, माता जी को भी विरह है, तो दोनों विरह की स्थिति में एक दूसरे को ऐसा चिपका रही हैं, प्रेम के कारण लिपट रही हैं, लिपट गई हैं। इसके बाद श्री सुनैना जी ने आशीष दय रक्षी पढ़ी मंत्रा, उन्हें आशीर्वाद देकर किशोरी जी को रक्षा मंत्र पढ़ती हैं और कहती हैं, पुत्री कछु न बसाए नारी परतंत्रा। स्त्री जो है हमेशा परतंत्र होती है। परतंत्र मतलब वो स्त्री जो पति परायणा है, उनकी बात है, वो पति परतंत्र। माने राम जी वनवास में हैं, इसलिए स्त्री का धर्म क्या है कि राम जी का साथ दे। तो इसीलिए उस स्थिति के लिए कह रहे हैं कि कछु न बसाए, इसमें किसी का बस नहीं है, क्योंकि नारी परतंत्रा जो मनी स्त्री है अपने पति के परतंत्र में रहती है, ऐसा कहती हैं। भामी जाए भाभी जाए बहुरे लपटानी, सिया प्रीत किमि जाए बखानी, सिद्ध कुंवर निज हिय महालीन, बिरह सनी बोलत दुख कीनी। इसके बाद श्री राजकिशोरी जी अपनी भाभी के पास जाती हैं, सिद्धि कुंवर जी के पास। भाभी जाए बहुर लपटानी, सिद्धि कुंवर जी के हृदय से लग जाती हैं, लिपट जाती हैं। सिया प्रीत किम जाए बखानी, श्री राजकिशोरी जी का अपने भाभी के प्रति कितना प्रेम है ये कौन वर्णन कर सकता है। किम जाए बखानी, सिद्धि कुंवर निज हिय महलीनी, सिद्धि कुंवर जी ने अपनी श्री राजकिशोरी जी को हृदय में तो लिपटाए हैं, लेकिन और हृदय से लगाती हैं। बिरह सनी बोलत दुख दीनी, अत्यंत विरहाकुल होते हुए भी बड़े दुख से कहती हैं। हिय कठोर मम लाड़ली, तुम बन में ग्रह भोग, छोड़ अकेली जाऊं अब विधि कर यह नियोग। श्री लक्ष्मी निधि की प्राण वल्लभा श्री सिद्धू जी कहती हैं, हे लाडली जू, ये मेरा हृदय कितना कठोर है, इतना कठोर है कि तुम वन में, आप वन में निवास करोगी और मैं गृह भोग, मैं महलों में जाकर के भोग भोगूंगी। छोड़ अकेली जाऊंगा, अब मैं तुम्हें अकेली छोड़ करके अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। विधि का यह नियोग, ये विधाता का यही विधान है, ये तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से सिद्धि जी अत्यंत दुखी हैं, श्री राजकिशोरी जी को हृदय से लगाए हुए बड़ी व्याकुल हो रही हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम।